हेलो, एम ऑडिबल? तो जब cos 80 से मल्टीप्लाई करके किसी मतलब कोई फंक्शन दिया है और उसके साथ में cos 80 है, और अगर इसका फूरियर निकालना है, इस फूरियर का तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एस माइनस ए, एफ ऑफ एस प्लस ए। अगर कॉस पूछा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, जैसे हम लोग उसमें करते हैं ना ई रेस टू आई एस टी, सेम वैसे ही है। और यहाँ पे 1/2i एफ ऑफ एस माइनस ए माइनस एफ ऑफ एस प्लस। ठीक है, इसको याद रखने के लिए वही याद रखना कि साइन टी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ई रेस टू माइनस प्लस आई टी, ई रेस टू माइनस आई टी बाय 2i। और कॉस के केस में आई नहीं रहता यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्लस आ जाता, सेम वैसे ही ये भी है। तो हो सकता है कभी कभी ये सीधे सीधे पूछ ले। ठीक है, तो नोट्स में रहेगा ये एक दो बार देख लेना। अब इम्पोर्टेंट है ये कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एक तो जो प्रॉपर्टी है ना वो देख लेना, ये जो 6-7 प्रॉपर्टी लिखा के दिया हूँ, एक तो वो याद कर लेना। चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन बनेगी, एक क्वेश्चन इसमें से बनने के चांसेस है। बाकी जो क्वेश्चन है ना वो अब बनेंगे ये फॉर्मूले से। अब इसके लिए अपने को लैपलास ट्रांसफॉर्म को वो फॉर्मूला याद करना है कि साइन 80 का अगर अपने को लैपलास निकालना है या कॉस 80 का लैपलास निकालना है, कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस में पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। अब इसी का हम लोग यूज करके ना फूरियर ट्रांसफॉर्म के जितने एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करेंगे। रफ करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मुझे साइन 80 का लैपलास निकालना है, इसका मतलब क्या है कि 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस पी टी साइन 80। मतलब ये इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना है, ये जब इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे तो ये ए कौन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये एक तो इंटीग्रेशन ये याद रखना है अपने को। एक इंटीग्रल की वैल्यू याद रखनी है कि जब 0 टू इंफिनिटी ए रेस टू माइनस पी टी साइन 80 डी टी, इसका वैल्यू होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और याद रखना ए पॉजिटिव। ऐसे एक जे डिफाइन कर रहा हूं, 0 टू इंफिनिटी ए रेस टू माइनस पी टी कॉस 80 डी टी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? हम्म, यहां तक ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म में कैसे निकालते हैं, तो एक तो फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर साइन 80 को ई रेस टू आई टी के फॉर्म में लिख के, और ई रेस टू आई टी का पता है उसका यूज करके हम लोग ये बना सकते हैं। अब इसी में थोड़ा चेंजेस करेंगे हम लोग कि यहाँ पे ये पी का है ना, तो इसको चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे ये जो पी है और एस को रिप्लेस कर देते हैं, कि यहाँ पे अब इसको ए कर देंगे, यहाँ पे ये, और इसके प्लेस पे यहाँ पे कुछ एस यूज करते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसको नंबर दे देता हूँ 1, ये सब नोट्स में मिल जाएगा। नंबर 2, तो ये आगे से याद रखना है। ये मैं लैपलास इसके लिए बताया क्योंकि ऐसे याद नहीं होगा, डायरेक्ट ये बताता, लेकिन लैपलास हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ना, तो लैपलास से ये याद रहेगा। तो ये क्लियर हो गया सबको यहाँ पे? हम्म,
इसमें किसी को डाउट है? हाँ, अब सुनो, 4 एग्जाम्पल है अपने पास, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसी में ए की वैल्यू को चेंज करो और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि अगर एफ ऑफ टी मेरा ई रेस टू माइनस ए मॉडुलस टी के फॉर्म में होगा, हो सकता है कभी क्वेश्चन में ई रेस टू माइनस टी दे दे, या हो सकता है ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर दे दे, या ई रेस टू माइनस टू टी दे दे, या फिर सिर्फ ई रेस टू मॉडुलस टी दे दे। तो इस फॉर्म में अगर गिवन है तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये इवन फंक्शन है, एफ इवन है कि ऑड है? हेलो, बोलो क्या आएगा, ये ऑड है कि इवन है? अरे सिंपल ना, मॉडुलस है ना, टी पुट कर या माइनस टी पुट कर, दो ही वही सेम ही आंसर आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये इवन आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर फंक्शन इवन है और अगर इसका फूरियर निकालना है तो मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ? हम्म, अगर मुझे इस फंक्शन का क्या निकालना है, फूरियर निकालना है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ इसका? ये किसके इक्वल आ जाएगा इसके? अरे बोलो, अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका फूरियर किसके इक्वल आ जाता है? फूरियर कोसाइन के इक्वल आएगा कि फूरियर साइन के इक्वल? फूरियर कोसाइन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ई रेस टू माइनस ए टी। अब ये मॉडुलस को हटा सकता हूं मैं, ई रेस टू माइनस ए टी एस। और फूरियर कोसाइन का अपने पास फॉर्मूला पता है कि रूट 2/पाई 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू एफ ऑफ टी और कॉस एस टी। तो ये आ जाएगा ई रेस टू माइनस ए टी कॉस एस टी डी टी। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आए, क्या आता है इसकी वैल्यू? कॉस एस टी, एस के अपॉन नहीं आएगा, ये कॉस को देख के नहीं चेंज करना है, वहां पे कॉस 80 रहता है तब जाके वो आता है ना। ये इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि सिर्फ लैपलास का, जब हम लोग लैपलास लेते हैं ना तो यहाँ पे ये cos 80 रहता है और ये e रेस टू माइनस पेटी रहता है, तब हम जाके p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेते हैं। लेकिन इसमें चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है सबको ये? किसी को डाउट है इसमें कुछ? हम्म, तो इसको याद कर लो, ठीक है? ये एग्जाम में इसको में से सॉल्व मत करना। जैसे लैपलास का कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का याद कर लिए थे ना, तो एक तो इसका याद होना चाहिए कि ई रेस टू माइनस ए मॉड टी का लैपलास क्या होगा, अरे फूरियर क्या होगा, रूट 2/पाई ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? नोट करके इसको याद कर लो कि यही होगा, एक दो प्रैक्टिस कर। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये जनरल फॉर्म हो गया ना। अब हो सकता है ई रेस टू माइनस मॉडुलस टी पूछ कर ले, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा? मतलब अरे ए ई रेस टू माइनस मॉडुलस टी रहेगा, तो सिर्फ ए के प्लेस पे 1 पुट करना है ना, बाकी और कुछ नहीं। ये समझ में आया सबको? इसको रब करूं? अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, फिर आइडिया लगेगा थोड़ा।
सबको दिख रहा है? ये दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? सब ब्लर दिख रहा होगा लेकिन फिर भी समझ में आ रहा होगा। हम्म। सेम वही क्वेश्चन है ये। हेलो। हाँ, तो चाहे इसमें इनवर्स पूछे फोरियर पूछे फर्क नहीं पड़ता है। इनवर्स पूछा तब भी वही आंसर, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है ना। तो ई रेस टू माइनस मॉडुलस एस ए का अगर आंसर पूछेंगे तो क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? अरे इतना क्या टाइम लग रहा है, बोलो ना कौन सा करेक्ट है इसमें से। वैसे एक बात तो क्लियर है कि सी डी तो नहीं होगा। सिर्फ ध्यान किस में देना था, माइनस और प्लस में। एक में माइनस दिया तो भी हट गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है सबको? तो ई रेस टू माइनस मॉडुलस ए का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? √2/π a अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यही फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछता तो कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ आंसर क्या आता? √2/π a अपॉन टी के प्लेस पे या तो पी या तो एस या तो के, मतलब जो भी वेरिएबल यूज करते वो होता, बाकी सेम आंसर आता। क्लियर है सबको ये? हाँ। एक तो ये पूछा है कि द कर्नल का जो फूरियर होता है वो ई रेस टू माइनस पी टी के फॉर्म में होता है, तो ये भी करेक्ट आएगा। अब इसका निकाल सकते हो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। 1/1 + t² का कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा? उसी का एप्लीकेशन है, बाकी कुछ नहीं है। बोले इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/1 + t²। दोनों का बताओ, 742 और 743। हेलो, समझ में आ रहा है ना सबको? हम्म। हेलो, एम ऑडिबल? बोलो कौन सा आंसर आएगा फिर इसमें से?
चलो ध्यान दो। हम लोग ने क्या निकाला कि अगर अपने को फूरियर निकालना है ई रेस टू माइनस ए मॉडुलस टी का, ठीक है, तो इसका फूरियर क्या आ रहा है अपने पास, √2/पाई ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब ये लोग क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं देखो, हो सकता है अपने से डायरेक्ट फूरियर पूछ ले, तब भी यही आंसर होगा। अगर मान लो अपने पास इसका पूछे कि इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो चेंजेस क्या होगा, सिर्फ ये एस का टी हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। या फिर हो सकता है अपने से ये पूछे कि ई रेस टू माइनस मॉडुलस टी का, तो इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/2 पाई, सॉरी फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका 1/s²+1 ये आ जाएगा। अगर इनवर्स पूछेंगे तो 1/t²+1, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। थर्ड में क्या पूछा है अपने पास, 1/, अगर मान लो s²+a² का पूछेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका इनवर्स निकालो या फूरियर निकालो, सेम ही आता है ना। तो एक काम करता हूं, मैं इसको f इनवर्स अप्लाई कर देता हूं, तो जब ये साइड अप्लाई करूंगा तो सिर्फ ये फैक्टर यहां चले जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/a π/2, और ये किसका आया था, ई रेस टू माइनस ए मॉडुलस टी का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके प्लेस पे ए के प्लेस पे 1 रख देता हूं, तो ए के प्लेस पे जब 1 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1/s²+1, 1, मतलब ये आ जाएगा √π/2 ई रेस टू माइनस मॉडुलस टी। या फिर अगर इसको हटा भी दूंगा तब भी फर्क नहीं पड़ता, तो ई रेस टू माइनस सिंपल टी आ जाएगा, मतलब माइनस टी आ जाएगा। अगर ये इनवर्स पूछेंगे तो ये टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सॉरी मतलब अगर इनवर्स पूछ रहे हैं तो टी आएगा, अगर यही अपने पास फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछ रहे हैं तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये π/2 ई रेस टू माइनस टी या मॉडुलस टी। क्लियर है सबको, ये समझ में आ रहा है सबको। तो चाहे ये पूछे, चाहे ये, हम लोग सबका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो उसमें 2 ऑप्शन है यही सब तो है। तो अगर मुझे 1/1+t² का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वहां पे √2/पाई आ रहा था, इसको ये साइड लेके आएंगे तो √π/2, और आंसर में क्या आएगा, ये ई रेस टू माइनस टी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, डी ऑप्शन। समझ में आया सबको, क्लियर है सबको, एक बार यस करो। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, ई रेस टू माइनस मॉडुलस टी का इनवर्स पूछ रहा है, तो इनवर्स में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ वहां पे पी एस आ रहा था या पी आ रहा था, यहाँ पे टी आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, √2/पाई 1/1+t²। तो ये सी वाला ऑप्शन है, ठीक से लिखा नहीं है, √2/, तो √2/√पाई को अलग कर दिए, बाकी आंसर तो वही होगा ना, √2/√पाई, ये ठीक से लिखा नहीं, 1+t²। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है सबको, मतलब एक ही फॉर्मूले से अपने 3 से 4 क्वेश्चन बन गए। अब सेकंड देखो, और क्या पूछ सकते हैं, अब उसी में अगर चेंज करके, अगर मान लो ई रेस टू माइनस ए एस पूछेंगे, इसका निकालो क्या आएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म। और फॉर्मूला अपने को वही यूज करना है, 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए कॉस ए टी डी टी। क्या था इसका आंसर, a/s²+a², इसी का यूज करके निकालना है इसको। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इसको t इंटू ई रेस टू माइनस ए एस बनाना है, तो मैं इसको कुछ करके ये बना सकता हूँ, t इंटू ई रेस टू माइनस ए एस। बोलो,
अगर इस इंटीग्रेशन को कुछ करके मुझे ये बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि ये आ जाएगा, बोलो। ये इंटीग्रेशन को, जैसे यहाँ पे e रेस टू माइनस एटी है, अगर मुझे t इंटू ई रेस टू माइनस ए एस के फॉर्म में इसको लिखना है तो क्या करेंगे? पूछा क्या है अपने को? फूरियर कोसाइन। बोलो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे, जितने क्वेश्चन है ना सबका आंसर इसी से आ जाएगा। जल्दी जल्दी बोलो। एक ये है, एक क्वेश्चन और है, बाकी उसके बाद सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, किसके किसके रिस्पेक्ट में लेंगे लेकिन? एस के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एस इंटू साइन एस, अरे एस के रिस्पेक्ट में लेंगे तो साइन एस टी इंटू टी आ जाएगा। नहीं तब तो बहुत ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कैसे लेंगे? टी तो हर जगह आ रहा है बहुत। टी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो फिर वो बहुत कुछ यूज करना पड़ेगा, तब तो हम लोग लेबनिट्स में चले जाएंगे। ए के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता मैं इसको। ए के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा? जीरो टू इन्फिनिटी माइनस टी ई रेस टू माइनस ए टी कॉस एस टी डी टी। कुछ इफेक्ट हुआ इसमें? ये वैसे ही है, सिर्फ ये आगे मुझे यही चाहिए ना, कॉस एस टी के साथ। कॉस एस टी के साथ मुझे क्या चाहिए? सिर्फ ये चाहिए। और ये माइनस को उठा के यहां लेके आ जाओ। और इसको जब ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आएगा? इसको जब मैं ए के रिस्पेक्ट में करूंगा, निकालो इसको, इसका डेरिवेटिव। निकालो क्या आएगा? आया किसी का? बोलो। ये आ रहा है सबका, तो ये आंसर हो गया। ऐसे अगर मुझे इसका, ये क्या आ गया अपने पास? कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अगर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? वो जो साइन वाला था ना उसको करेंगे। तो साइन वाले के केस में यहाँ पे एस आ जाएगा, और जब मैं इसको ए के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा? ये सेम यही रहेगा, यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा। और जब मैं इसको ए के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये एस मेरा कांस्टेंट है, ये 1/s² प्लस ए स्क्वायर है, तो ये -1/s² प्लस ए स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और जब इसका फिर से करेंगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 2a आ जाएगा, मतलब 2as/s² प्लस ए स्क्वायर का ये। तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसका साइन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और दूसरा वाला इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्लियर है सबको? तो ये ऐसे निकालना है, मतलब इसी फॉर्मूले में हम लोग कुछ सब्सटीट्यूशन करके ये निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्लियर है सबको कि t इंटू ई रेस टू माइनस ए एस के फॉर्म में दिया। अब चेंजेस कैसे करेंगे? हो सकता है t इंटू ई रेस टू माइनस ए एस पूछ ले, या t इंटू ए रेस टू, ए एस नहीं आएगा यहाँ पे, t आएगा, ठीक है।
टी के फॉर्म में पूछा है, या हो सकता है इसी का इनवर्स पूछ ले। अगर इनवर्स पूछेगा तो टी के टर्म्स में आएगा, अगर फूरियर पूछेंगे तो एस या पी के टर्म्स में आएगा। क्लियर है सबको, ये समझ में आया? तो ये दूसरा फॉर्मेट हो गया कि एक तो ई रेस टू माइनस मॉडुलस के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ई रेस टू टी इंटू ई रेस टू माइनस आई टी के फॉर्म में। अब ये बताओ, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या ले लेंगे उसका इंटीग्रेशन, 1/t क्या था अपने पास, ई रेस टू माइनस 80, साइन लेंगे तो साइन, कॉस लेंगे तो कॉस मिल जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन लूंगा तो आ जाएगा, और इसका साइन के लिए क्या आता है, साइन के लिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस के लिए ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा तो अपॉन में टी आ जाएगा, ठीक है, माइनस टी। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ई रेस टू माइनस 80 का अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई रेस टू माइनस 80 अपॉन टी साइन एस टी, ये सब ऐसे ही रहेगा। और इसका भी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक ले लेंगे हम लोग, ए से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए के रिस्पेक्ट में करना है। रुको इसको ऐसे रखो, ए के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देना। एस कांस्टेंट है, 0 टू इंटीग्रेशन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी ए। बोलो क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एस टेन इनवर्स एस अपॉन ए ना, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे थे एस अपॉन ए। अब इसमें अगर मैं लिमिट पुट कर लूंगा तो इन्फिनिटी पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो π/2। तो ए पुट करेंगे तो यही आएगा ना, टेन इनवर्स s/a, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, π/2 माइनस टेन इनवर्स SA। अच्छा इसको मैं और कुछ लिख सकता हूं, नहीं नहीं S/, नहीं a/s आएगा ना, ए के पास टी अपॉन एस आता है, टी के प्लेस पे पुट करेंगे तो ए अपॉन एस। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट आएगा कि टैन आएगा, सिर्फ इसी को उल्टा कर दो ना, ठीक है। तो ये आगे से याद रखना कि जब भी इंटीग्रेशन पूछेंगे ई रेस टू 80 अपॉन, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टेन इनवर्स S/a। क्लियर है सबको ये? तो ये अपने पास थर्ड फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसी में फोर्थ आता है कि अगर मेरा एफ ऑफ टी ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो इसको भी इंटीग्रेशन सॉल्व करके जब पूरा फूरियर अगर इसका निकालेंगे, ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर एस के टर्म्स में, तो इसका आंसर आता है ई रेस टू माइनस एस स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर अपॉन ए टू रूट। ये सॉल्व करना, नोट्स में है। तो ये इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका फूरियर आएगा, ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर का ई रेस टू माइनस एस स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर गामा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या होता है गामा हाफ, तो बताया गामा हाफ क्या होता है, अंडर रूट π/2 कि सिर्फ अंडर रूट पाई, ये π/2 है, 3/2 रहेगा ना तो अंडर रूट π/2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा,
तो ये याद रखना है कि जब भी अपने को अगर पूछेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन देख लेना, और ए स्क्वायर ए रूट टू। ठीक है, तो मतलब अगर ए को मैं चेंज करूंगा तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। अब जो अपने को पूछा है वो ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर पूछा है, तो ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसको सिंपल ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर पुट करूं तो कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? ई रेस टू माइनस एस स्क्वायर बाय 4 रूट 2। क्लियर है सबको? तो ये अपना क्वेश्चन है। तो ये जो इन जनरल है ना वो याद कर लेना, ये चार, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे, ये चार इंपॉर्टेंट है, ये चारों फॉर्मूला याद रख लेना, उसी के बेस पे सारे एग्जाम्पल्स है। अब सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं एक एक करके। देखो अब ये निकाल सकते हो डायरेक्ट, ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर का क्या पूछा है? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछा है ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर का। ठीक है, तो बोलो क्या आएगा इसका आंसर? अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखो, इसमें हम लोग कोसाइन पूछ रहे हैं, लेकिन जो हम लोग ने निकाला है ना वो इन जनरल निकालना है, लेकिन ये इवन फंक्शन है ना, ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, अगर मैं टी के प्लेस पे टी पुट करूँ या माइनस टू पुट करूँ आंसर वही आ रहा है। तो इसीलिए चाहे कोसाइन पूछे या सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछे, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, और याद रखना एस स्क्वायर बाई टू आएगा, अगर मैं ए को रूट टू पुट कर लूँ ना तो उसका आंसर सिर्फ क्या आता है? ई रेस टू माइनस एस स्क्वायर बाई टू। कब? जब ए को मैं वन बाय रूट टू पुट करूंगा। तो याद रखना ए के प्लेस पे अगर वन बाय रूट टू पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है? ई रेस टू माइनस एस स्क्वायर बाई टू। ये देखो ई रेस टू माइनस ए टी बाई टी, तो क्या आएगा इसका आंसर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टेन इनवर्स। तो ये तो बाकी डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग कि बी सी डी तो रहेगा ही नहीं, टेन इनवर्स सिर्फ एक ही में आ रहा है, ए ऑप्शन। समझ में आ रहा है सबको? और पूछा है इसका क्या आएगा? एफ ऑफ टी इंटू कॉस ए टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? कॉस ए टी के लिए क्या रहता है? कौन सा ऑप्शन है बोलो? अरे बताया हूँ, ये मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। बोलो जल्दी, क्या आएगा? कौन सा आएगा? सी करेक्ट है। ठीक है, अगर प्लस है तो सी करेक्ट है, माइनस कब रहता है? साइन के लिए, साइन रहेगा तो माइनस आएगा, अगर प्लस रहेगा तो कॉस आएगा। बाकी ये एफ ऑफ एस प्लस ए किसके लिए था? ए वाला कब करेक्ट होगा? जब ई रेस टू माइनस आई ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और एफ ऑफ एस माइनस ए कब होगा? जब ई रेस टू ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सब याद रखना। ये तो हो गया ई रेस टू माइनस मॉडुलस ए। अच्छा एक डेरिवेटिव वाला देख लो, उसके बाद फिर ये हो गया। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा? ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर बाई टू। अच्छा ये ना तो इतने लोगों ने रॉन्ग ही लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, ई रेस टू टू बाई टू, ई रेस टू टू टी स्क्वायर बाई टू, पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, बाकी हम लोग निकाल तो सकते हैं ना, ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर का पता है, अगर अपॉन टू है तो जो भी आंसर आएगा उसको टू से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना ये सब लीनियर प्रॉपर्टी रहती है, चाहे वो लैप्लास हो या फूरियर हो। ठीक है, तो इसके लिए हम टू को हम लोग कॉमन ले सकते हैं।
एक डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला देख लो, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर एंड करते हैं। दे यार तो एक तो ये याद रखना है कि अगर f रेस टू एन टी मतलब nth डेरिवेटिव का अगर फूरियर निकालना है, सबको दिख रहा है ना, तो इसका माइनस आई एस रेस टू एन एफ ऑफ एस आएगा। मतलब पहले इसका फूरियर निकाल लो और इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आई एस होल रेस टू एन। ऐसे अगर मान लो इसको टी रेस टू एम से किसी एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका माइनस आई रेस टू एम और इसका डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा है ना वो पार्शियल के लिए पूछा है, बट अगर कभी ये पूछ ले तो ये दो प्रॉपर्टी भी याद रखना कि nth डेरिवेटिव का क्या आएगा, माइनस आई एस होल रेस टू एन एफ ऑफ एस, और अगर टी रेस टू एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लैप्लास माइनस आई रेस टू एम और उसका mth डेरिवेटिव निकालना है। मतलब जितने टी रेस टू एम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम उसका डेरिवेटिव लेना है और माइनस आई रेस टू एम। किधर गए क्वेश्चन? ये दिख रहा है सबको? द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो ये याद कर लेना, माइनस पी स्क्वायर म्यू पी ऑफ टी। ठीक है, पी स्क्वायर गिवन हो या फिर एस स्क्वायर गिवन हो तो माइनस आता है, ये याद रखना है। तो पी स्क्वायर ये अल्टरनेट साइन चेंज होते जाएगा। क्लियर है सबको ये? तो ये इसका आएगा, बाकी वैसे कहीं पूछा नहीं है, तो अगर इसके लिए पूछेंगे तो ये, और अगर अपना ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के लिए पूछेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखना। बाकी नोट्स में सब है, तो सिर्फ जो 4 एग्जांपल्स है ना उनका जनरल केस याद कर लो। डेरिवेशन आता है तो ठीक है, नहीं तो वो याद कर लो, एग्जाम में कुछ भी आ रहा है तो वो ए को चेंज करके उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और जितने भी प्रॉपर्टी है, एक तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेंगे या तो फिर उसमें से ही बनेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन इस बार पूछा था इंटीग्रेशन का, ठीक है, तो वो मैं नोट्स में सेंड कर दूंगा, सेम ऐसे वो भी है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी कुछ है नहीं। एक लैप्लास में एक इंटीग्रेशन था ना, तो 2 प्रॉपर्टी पे थे, एक खाली सॉल्व करना था, तो वो मैं नोट्स में लिख के भेज दूंगा। ठीक है, बाकी कल से लीनियर अलजेब्रा रहेगा और अप्लाइड में सिर्फ 2 टॉपिक बचा है, एक मैकेनिक्स चलेगा और एक अपना एलपीपी और ओआर। बाकी उसके बाद अप्लाइड का भी कोई टॉपिक नहीं बचा। अभी जो भी टॉपिक है सब रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा और अप्लाइड में ये 2 टॉपिक, और बाकी छोटे छोटे टॉपिक ले लेंगे। एक नंबर थ्योरी, वो मॉडर्न अलजेब्रा के पहले पहले नंबर थ्योरी लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे से अप्लाइड का थोड़ा कम लेक्चर होगा क्योंकि सिर्फ 2 ही टॉपिक बचा है, बाकी लीनियर और मॉडर्न अलजेब्रा का ज्यादा लेंगे। ठीक है, और हाँ, अप्लाइड का ना जो नोट्स रहता है ना उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है। तो अप्लाइड का जो नोट्स रहता है ना उसको जितना क्वेश्चन जो पुराने हो गए उनको प्रैक्टिस करो।